अजमेर जिले में विधायक फंड से खरीदे गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मामले में भाजपा विधायकों की शिकायत के बाद अब जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने जांच के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया आज जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा के साथ जिले के विकास कार्यों की चर्चा की। भाजपा विधायकों की कड़ी नाराजगी को कटारिया ने बड़ी गंभीरता के साथ सुना और समस्या का आश्वासन देकर उन्हें संतुष्ट किया। अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद मामले की रही। भाजपा विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी के साथ ही किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने खरीद में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए खरीदे गए कॉन्सेंट्रेटर को तय मापदंड का नहीं बताया और स्थानीय प्रशासन को घेरने की कोशिश की। विधायकों की बात सुनने के बाद प्रभारी मंत्री ने इस खरीद मामले की जांच के निर्देश जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को दिए। साथ ही निर्देश दिए कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स अजमेर जिले में स्थापित किए जाने हैं उनको लेकर भी सतर्कता बरती की जाए ताकि किसी तरह की वित्तीय अनियमितताएं सामने न आए। इस बैठक में कोरोना महामारी प्रबंधन को लेकर हुई समीक्षा के बाद प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि विपक्षी विधायकों ने भी जिला प्रशासन और खास तौर पर जिला कलेक्टर की तारीफ की है। उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के सामने मौजूदा सभी विधायकों द्वारा अनलॉक के समय बाजार खुलने के समय में इजाफा किए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। मंत्री लालचंद कटारिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मुझे ये मालूम चला है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए हैं उसमें गुणवत्ता नहीं थी। कुछ कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के जैसा वो बता रहे हैं, तो मैंने उनकी जांच के लिए कलेक्टर साहब को कहा है और वो यहाँ जो हमारी JLN जो हॉस्पिटल है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको दिखाएंगे कि ये वाकई किस श्रेणी के हैं, इनकी क्या क्वालिटी है और इसकी प्राइस के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उसको निश्चित तौर पर हम दिखवाएंगे। कोविड के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हाँ, कोविड के अलावा पानी, बिजली और सड़क पर चर्चा हुई क्योंकि मानसून आने वाला है। सफाई के बारे में चर्चा हुई है, नालियों की सफाई के बारे में चर्चा हुई है। मुझे ये भी मालूम चला है कि कुछ इलाकों में बिजली काफ़ी लंबे समय के बाद आती है और पावर के बारे में जो बात कही तो निश्चित तौर पे पानी भी प्रभावित होता है उससे, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह जहाँ से सप्लाई है वो प्रभावित होती है तो टाइम बढ़ जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों में 3 विकास अधिकारी के पद खाली है, बिनाई में IN ही नहीं है, क्या करना चाहिए? उसकी जानकारी आप दे रहे हैं तो उसको तो मैं अब दिखवा लूँगा। अच्छा सर, वो जानकारी तो सर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि वो सिटिंग MLA हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विपक्ष में जो बैठे हैं, जो खड़े विधायक हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर प्रशासन करती है। अब भी उन्होंने ये बात जो बातें कही है वो सब हमने नोट कर लिए। आज पहली बार वो मीटिंग में आए हैं और अच्छा रहा कि वो पधारे, उनकी बातें सुनी गई। सारी बातें जो बात सामने आएगी तो उसका निश्चित तौर पर निराकरण नहीं होगा। तो उन्होंने जो बातें आज जो शिकायतें की है वो हमने सबने नोट की है। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, सारी बातें बता दी गई है। निश्चित तौर पर उनका निराकरण करने की कोशिश करें। सर, कोरोना की मौत को लेकर लगातार बीजेपी मुखर हो रही है कि कोरोना के मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो बीजेपी ने मांग की है, तो आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य सरकार ने भी कहा है और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए भी कहा है। आने वाले समय में आंकड़े बता दी जाएंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग में 2 मंत्री आपस में भिड़े, आपस में पकड़ा, क्या ऐसा ठीक आपस में कहीं ट्यूनिंग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था, कोई ऐसी भिड़ंत नहीं हुई। ये ज़रूर है कि उनके पास कोई बात को लेके किसी आज कोई बात की चर्चा होती है, सुबह वहाँ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतनी सी बात हुई है। और वो परिवार का मामला है, संगठन का मामला था, संगठन के बारे में चर्चा हो रही थी। ऐसा कोई ज़्यादा उसमें सर, कोरोना काल के दौरान जिले का जो प्रबंधन था बेहतरीन रहा था, लेकिन इसके अलावा आज जब समीक्षा बैठक आपने ली तो कुछ और खास दिशा निर्देश दिए या अधिकारियों की तरफ से मैंने बताने कि 3rd लेयर की जो चेतावनी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि आगे 3rd लेयर आ सकती है, ऐसी संभावनाएं डॉक्टर और वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो पैनिक नहीं हो, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। आप और हम सभी जानते हैं कि आज हम सबके परिवारों में जो भी व्यक्ति किसी पर आश्रित हो तो बच्चों की तरफ भी देखता है। तो हमने पहले ही मेडिकल विभाग को, कलेक्टर साहब को कहा है कि भाई इस चेतावनी का अपन ध्यान रखें और पहले से इसकी पूरी तैयारी करके रखें। सर, क्या रणनीति बनाएगी? रणनीति ये है कि वार्ड्स वगैरह बच्चों के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके और बच्चों के क्या क्या वैज्ञानिक रूप से जो भी समस्याएं आ सकती है उसके लिए पहले हम तैयारी करके रखें।
बच्चों को जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं कलेक्टर साहब। आप 18 प्लस वैक्सीनेशन है, उस पर फोकस है। करेंगे 18 साल वाली वैक्सीनेशन पे फोकस है अभी तो। लेकिन सर 6 दिन से वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है 18 प्लस वालों का बिल्कुल। अब आप चाहो तो कलेक्टर साहब से भी ले सकते हो, जो और जानकारी लेनी हो ना आपको। सेंट्रल से वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के ग्लोबल टेंडर भी किए थे, तो ग्लोबल टेंडर का कोई आउटकम नहीं निकला। देखिए ये बातें तो बड़े ऊपर के लेवल की है। ग्लोबल टेंडर, हाँ मैं समझ रहा, आप जो करें ग्लोबल टेंडर के बारे में राज्य सरकार, भारत सरकार, उनके नियम है, ये काफ़ी विस्तृत जानकारी तो रघु शर्मा जी दे सकते हैं कि उनका क्या चल रहा है। मैं तो केवल ज़िले का प्रभारी, तो ज़िले में जो चल रही है बातें, उसके बारे में जो कमी खामी हमारे को मिली है, उसके लिए हमने विपक्ष के हमारे साथी भी बैठे थे, देवनानी जी, अनिता जी, उनकी बातें थी वो भी सुनी है। उनको क्या कमी लगी उन बातों को हम दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी के जीवन बचाने की बात है। तो निश्चित तौर पे हमको जो कमियां लगी है उसको भी दूर करेंगे और हम जो क्या कर पाएँ। उन्होंने कुछ चीज़ों की तारीफ भी की, कलेक्टर साहब के बारे में कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, रात दिन ने पूरी मेहनत की है, और अधिकारियों ने भी की। तो कुछ कमियां रहती है इतने बड़े उसमें, महामारी है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई प्रभावित होगा तो उनको शिकायत भी मिलती है जनप्रतिनिधि, उन समस्या। बाद मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, क्या आगे भी चालू रहेगा ये प्रभारी मंत्री की तरफ से? नहीं, मैं आपको एक बार बता दूं, कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं पहले दिन से। हालांकि मैं मीडिया नहीं बना, पहले दिन से मैं दिन में 2 बार इनसे लगातार टेलीफोन पे, और मैंने वीसी के माध्यम से 2 बार रघु शर्मा जी के साथ में इनसे पूरी जानकारी में रखता था, क्योंकि मेरे खुद के परिवार में ही कोरोना के 4 पेशेंट हो गए थे जो काफ़ी सीरियस, और पूरा फिर विधानसभा क्षेत्र, फिर हमारे तो जयपुर शहर में पूरे राजस्थान का इतना वो रहता है। जिस तरह का आप देखें कि एक 5-7 दिन तो ऐसा चला है बिल्कुल ही कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, तो बड़ा पैनिक रहा है ये। तो अभी थोड़ा ये उतार पे आए, मीटिंगें लगातार चलेगी, विकास के जो काम है उनको भी रफ्तार मिलेगी, सारी काम। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।